हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? कैसे मेंस का तैयारी करना है, कहाँ से क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है ताकि ये जो है आप मेंस में अच्छा परफॉर्म करके गुड स्कोर करें ताकि आपका रैंक अच्छा रहे। इट्स ऑल मेंस का मार्क्स जो डिटरमाइन करता है कि आपका रैंक कहाँ से कहाँ पहुंचेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम आपको एक चीज बताना चाह रहे हैं कि जो है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो 80-90 डेज होता है ना, वो बहुत ही क्रूशियल होता है। इस फेज में अगर आपने पूरा मेहनत कर दिया, पूरा जोर लगा दिया, तो आपका रैंक 200 से अंडर 10 अंडर 20 भी जा सकता है। आपको बहुत बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है इस टाइम फ्रेम को। ठीक है, पहला बात ये है। दूसरा ये है कि जो आप 80-90 डेज मिलते हैं उसमें जो शुरू के 60-65-70 डेज होते हैं उसमें आप पढ़ेंगे और लिखेंगे। बेसिकली आप अपना सिलेबस कवर करेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट सीरीज लिखेंगे, और जो लास्ट के 15 डेज होता है ना, उसमें आप जो इनिशियल 60-65 डेज में जो पढ़े हैं उसको रिवाइज करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे ताकि ताकि आप एग्जाम में जो है लिख सकें अच्छे से आंसर जाके। ठीक है, पहला बात ये। दूसरा बात ये है कि ये एग्जाम जो है ना, केवल रिकॉग्नाइज करने का नहीं है प्रीलिम्स टाइप के। आपके पास ऑप्शन है, आपको टिक मारना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे आपको क्या है, क्वेश्चंस पूछा जाएगा और आपको जो भी आपने पढ़ा है उसको आपको याद करके एग्जाम में रिप्रोड्यूस करना है, खुद से लिखना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, जरूरी है कि आपको लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए। और दूसरा चीज जो है, आपको कुछ चीजें याद रखनी चाहिए, मेमोराइज करना जरूरी है। ठीक है, कोई कितना ही बोले कि दिमाग लगा के लिख सकते हैं, लेकिन आपको जब तक याद नहीं रहेगा आप क्या लिखेंगे? आपके पास फैक्ट रहेगा तभी तो आप एनालाइज करेंगे। तो उसके लिए क्या है कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ये एग्ज़ाम पढ़ने से ज़्यादा लिखने का है, और ये गलती बिल्कुल मत करिए। आपको लगेगा कि यार अभी तो मैंने पढ़ा ही नहीं है तो मैं कैसे टेस्ट सीरीज़ लिखूँगा, अभी पहले मैं सिलेबस कंप्लीट करूँगा, फिर बाद में जाके लास्ट में लिखूँगा। लास्ट कभी नहीं आता है। आप पढ़ते जाइए, टेस्ट सीरीज़ लिखते जाइए। आपको नहीं भी आता है फिर भी जितने लिमिटेड नॉलेज है उसी से आप लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि आप जो लिखेंगे आपका मसल मेमोरी डेवलप होगा और आप एग्ज़ाम में उसी चीज़ को रिप्रोड्यूस कर सकेंगे। ठीक है, तो पहला चीज खूब सारा राइटिंग प्रैक्टिस करिए, पढ़ते जाइए, राइटिंग प्रैक्टिस करते जाइए। कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए और हर पेपर का टेस्ट लिखिए, जरूर लिखिए। ठीक है, टेस्ट से अगर आप लिखने से भागेंगे तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। दूसरा चीज क्या है कि आपको जो है, अगर आप लिखते हैं तो आपका माइंड में जो है थॉट की क्लैरिटी आती है, और आप क्लैरिटी ऑफ थॉट रहेगा तो आप अच्छा आंसर लिखेंगे। अच्छा आंसर लिखेंगे मतलब अच्छा मार्क्स आएगा। तो ठीक है, और लास्ट के 15 डेज में जो है याद करके एग्जाम में लिखने के मतलब जितना याद करेंगे उतना आप एग्जाम में अच्छा लिख पाएंगे। तो रिवीजन इज मस्ट, राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला क्या है कि एग्जाम का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें एसे 250 मार्क्स का है, जनरल स्टडीज 1000 मार्क्स का, ऑप्शनल 500 मार्क्स का। तो एसे ऐसा टॉपिक है जिसमें आप कम मेहनत करके ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करना है एसे के लिए। और जीएस में आप देखेंगे तो जीएस 1 मोस्टली स्टैटिक होता है। ठीक है, जो आप प्रीलिम्स में भी पढ़े हैं, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, जियोग्राफी, वही सब आपको जो है जीएस 1 के लिए पढ़ना है, मेंस के लिए भी। ठीक है, तो आप उसको कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकेंगे जो प्रीलिम्स में जो पढ़े हैं अभी हम देखेंगे। ठीक है, जीएस 2 के लिए आपको करंट और स्टैटिक का बैलेंस रखना है। केवल करंट के पीछे मत भागिए कि हम विजन का मेंस 365 पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, नहीं। उसको आपको पढ़ना है, उसको यूटिलाइज करना है, आपको स्टैटिक को लेके साथ में चलना है। अगर आप वो लेके नहीं चलेंगे तो आप मतलब बहुत अच्छा मार्क्स नहीं ला पाएंगे जीएस 2 जीएस 3 में। ठीक है, जीएस 4 का जो बात है, जीएस 4 भी हाई स्कोरिंग होता है कि आप कम पढ़ के ज्यादा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखेंगे जीएस 4 में कैसे हम लोग को प्रोसीड करना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। ऑप्शनल का स्ट्रेटेजी मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये जनरल वीडियो है और ओवर ऑल एक ब्रॉड फ्रेमवर्क में बता रहा हूँ। तो ऑप्शनल अगर आप चाहें कि मेरा सोशोलॉजी ऑप्शनल था कि सोशोलॉजी स्पेसिफिक वीडियो चाहिए आपको, तो आप कमेंट करिएगा, मैं जरूर बनाऊंगा। ठीक है, जहाँ तक टाइम डिवाइड करने का बात है, तो आप ऐसा करिए कि आप 60-65% ऑफ योर टाइम जो है ना वो आप जीएस और एसए पे दीजिए, और 35-40% जो टाइम है ना वो आप ऑप्शन पे दीजिए। ऑप्शन डेली पढ़िए, और ऐसा कर सकते हैं कि मंडे टू फ्राइडे फॉर एग्जांपल जीएस और ऑप्शन पढ़े, सैटरडे संडे रिवीजन किया और ऐसे लिखे। ठीक है, तो इस तरह से आप बैलेंस करके जो भी आपको सूट करता हो आप करिए। कोई वन स्ट्रेटेजी नहीं है कि यही फॉलो करेंगे तभी बेस्ट है, जो भी आपको सूट करता हो, कि ताकि आपका रिवीजन भी हो सके, राइटिंग भी हो सके और पढ़ भी पाए। तीनों चीज बैलेंस करना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला बात एसे, एसे का कॉस्ट बेनिफिट बहुत ज्यादा होता है। आप कम पढ़ के कम प्रैक्टिस करके और जो है ज्यादा नंबर ला सकते हैं एज कम्पेयर टू जीएस और ऑप्शनल। पहला बात ये होगा। दूसरा बात क्या है कि आप जो है एसे का एक ब्रॉड फ्रेमवर्क है कि इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, बॉडी, कंक्लूजन। ठीक है, तो आप एक तो ये चीज करिए कि जो है आप एग्जाम में जाने से पहले 10 से 15 एसेज लिखिए जिनमें आप इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन और फॉरवर्ड में आप अच्छे से एक जो है ऐसे लिख के जाइए और उसको इवेलुएट कराइए, ताकि जो है आपकी गलती हो, इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं हो रहा है, कंक्लूजन सही से नहीं हो पा रहा है, बॉडी में कौन कौन सा डायमेंशंस
हम जैसे कि जो बोलते हैं कि भाई इकोनॉमिक डायमेंशन से, पॉलिटिकल डायमेंशन से, सोशल डायमेंशन, ये सब कवर कर पा रहे हैं कि नहीं। तो जब तक आप 10 से 15 ऐसे लिख के नहीं जाएंगे ना, आपको लगेगा कि भाई मन में तो मैं सारा चीज़ कवर कर लूँगा, लेकिन कर लूँगा कभी नहीं होता, आपको लिख के जाना पड़ेगा। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी मेमोरी में ये चीज़ इनबिल्ट हो जाएगा और वही चीज़ आप रिप्रोड्यूस कर पाएँगे, ठीक है। तो ऐसे के लिए आप 10 से 15 ऐसे लिख के जाइए। और ऐसे के लिए एक मतलब होता है कि भाई आप जो भी ऐसे लिखने जा रहे हैं, ठीक है, उसमें कौन-कौन सा डायमेंशंस कवर करना है, इंट्रोडक्शन कैसा होगा, कंक्लूजन क्या क्या होगा, कौन-कौन सा फैक्ट डालेंगे, कौन-कौन सा फॉर एग्जांपल केसेस डालने हैं, तो वो सब क्या डालेंगे। तो उसके लिए एक आप पीछे जो है एक रफ फ्रेमवर्क बनाते हैं, ठीक है। तो आप 10-15 ऐसे लिखेंगे तो आप रफ फ्रेमवर्क भी 10-15 बनाएंगे, और 10-15 रफ फ्रेमवर्क बनाएंगे तो आपको बनाने का आदत हो जाएगा, फिर एग्जाम में आप जाएंगे तो सेम चीज़ कर सकेंगे, ठीक है। ये चीज़ जरूरी है। 10 से 15 ऐसे प्लीज लिख के, अगर आप ये सोचेंगे कि बिना ऐसे लिखे हम जाएंगे और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पहला बात ये। दूसरा बात ये है कि आप क्या लिखें, किस चीज़ पे से लिखें। तो ऐसा कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, डज नॉट मैटर, आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन आप 10 से 15 ऐसे लिख के जाइए। दूसरा बात ये है कि जो है आप ये भी कर सकते हैं कि पास्ट ईयर से क्वेश्चन उठाइए, यूपीएससी के लास्ट 5 या 6 ईयर्स के, और जो भी टॉपिक्स पूछे गए हैं ना, उन पे आप जो है 10-15 टॉपिक पे लिख के जाइए, ठीक है। और एक चीज़ और करिए कि एक ही तरह फॉर एग्जांपल केवल जेंडर या वुमेन रिलेटेड इश्यूज पे 5 ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। आप मेजर मेजर टॉपिक्स डिसाइड कीजिए, ऐसे फॉर एग्जांपल 10 से 15-20 टॉपिक्स होंगे। फॉर एग्जांपल एजुकेशन एक टॉपिक हो गया, हेल्थ एक टॉपिक हो गया, जेंडर एक टॉपिक हो गया, इकोनॉमी एक टॉपिक हो गया, क्लाइमेट चेंज एक टॉपिक हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी। इस तरह से आप 10-15-20 टॉपिक निकालिए और हर टॉपिक पे एक ऐसे लिखने की कोशिश करिए। और हर टॉपिक रिलेटेड आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन एक रफ आइडिया तैयार करके जाइए एग्जाम में, तो आप जो है वहाँ पे आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि कोई डिटेल्ड एनालिसिस में एक इससे स्पेसिफिक ही बनाऊँ, तो आप बताइएगा, मैं उस पे ही बनाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो GS1, जो GS1 स्टैटिक पोर्शन होता है, जिसमें आप अगर आप रिवाइज करके और याद करके जाएंगे ना, तो आप आराम से 110 प्लस ला सकते हैं, और 110 प्लस इज वेरी गुड मार्क्स इन GS1, ठीक है। तो मेजर कौन कौन सा टॉपिक है, एक तो एंशिएंट हो गया, ठीक है। दूसरा मॉडर्न इंडिया हो गया, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया हो गया, हिस्ट्री हो गया, सोसाइटी और जियोग्राफी, ठीक है। ये जो है देखेंगे कि एंशिएंट, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, सोसाइटी, जियोग्राफी। अब जो लास्ट 4-5 साल का क्वेश्चन देखेंगे ना, तो सोसाइटी और जियोग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री, ये तीन, जिसको मैंने बोल्ड कर रखा है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री, सोसाइटी और जियोग्राफी, इन तीन से ज्यादा क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जांपल 14-15 क्वेश्चन आएंगे, और बाकी 5 क्वेश्चन जो होंगे एंशिएंट, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री मिला के होंगे। तो आपको इसी तरह से अपना स्ट्रेटेजी बनाना है कि आपको फोकस करना है सोसाइटी पे, जियोग्राफी पे और मॉडर्न हिस्ट्री पे, ठीक है। मतलब जिसमें ज्यादा आउटपुट निकलने का चांस है, उस पर आप ज्यादा इनपुट डालिए, ठीक है। अब देखिए कि मोस्टली स्टैटिक होता है, जो आपने प्रीलिम्स में भी पढ़ा है, तो एक बार आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इनिशियल जो फर्स्ट मंथ है उसमें एक बार आप इसको रिवाइज कर सके, ताकि आपका मेमोरी में जो है ये फैक्ट वगैरह बना रहे, ठीक है। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज लिखिए। टेस्ट सीरीज कहाँ से लिख सकते हैं, कोई भी फॉर एग्जांपल विजन, फोरम, जिसका भी होगा, मतलब टेस्ट सीरीज आप ले लिए हैं, उसका आप लिखिए टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन आपको आइडिया है, हिस्ट्री में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो टेस्ट सीरीज पढ़िए और क्वेश्चन से जो है आप याद रखने की कोशिश करिए, ठीक है। तो एक टेस्ट सीरीज लगा लिए, और लास्ट के जब आप 15 दिन, जो मैंने बोला रिवाइज करना है, उन 15 दिन में आप GS1 एक बार रिवाइज कर लीजिए, ताकि आपको जो है सारा फैक्ट्स और जो स्टोरीज हैं वो आपको याद रहेंगे, तो जो है आप एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है। तो बेसिक्स बुक्स पढ़ने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री के लिए मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, जियोग्राफी के लिए एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, ठीक है। सोसाइटी के लिए एनसीईआरटी और प्लस किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नोट्स बना लीजिए और टॉपिक वाइज पढ़ लीजिए। फॉर एग्जांपल सोसाइटी में इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, तो इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंडियन सोसाइटी, फॉर एग्जांपल वुमेन पे क्या होगा, एल्डरली पे क्या इफेक्ट होगा, चाइल्ड पे क्या होगा, लेबर पे क्या होगा, तो सोशल ये पढ़ लीजिए, ठीक है। वो कम्युनलिज्म क्या होता है, रीजनलिज्म, तो टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक उठाइए। साइलेंट फीचर इंडियन सोसाइटी क्या है, तो पढ़िए और एक एक पेज का नोट्स बना लीजिए। बना बनाया मिल रहा तो ठीक है, बना लीजिए। और आप सोसाइटी का इस तरह से अगर कवर करेंगे ना, तो 6-7 क्वेश्चन सोसाइटी के जो आते हैं आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। उसी तरह से जब आप जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, तो बेसिक्स बुक पढ़ लीजिए जियोग्राफी का, और जो भी टेस्ट सीरीज आया है ना, टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन जो आ रहे हैं, उनसे जो है उनको भी मतलब एक बार तो आप लिख के एग्जाम में, फिर आप जो भी मॉडल आंसर मिल रहा है उसको पढ़िए और याद रखने की कोशिश करिए। तो आपको बेसिक्स बुक पढ़ना है, टेस्ट सीरीज को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि टेस्ट सीरीज को आप कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करके मार्क्स अपना मेंस में बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आई विल टेल यू दैट ऑल्सो, ठीक है। और दूसरा क्या है कि सोशल इश्यूज फॉर एग्जाम्पल टॉपिक है, उसके लास्ट 3-4-5 ईयर से क्वेश्चन आप जो है यूपीएससी में जो पूछा गया ना, वो सॉल्व कर लीजिए। एक बार जो आप वो सॉल्व कर लेंगे ना, तो आपको लगेगा कि यार क्वेश्चन तो रिपीट हो रहे हैं सोशल इश्यूज का। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबलाइजेशन का क्वेश्चन आ ही रहा है, हर साल आ रहा है, ठीक है। जेंडर रिलेटेड क्वेश्चन हर साल आ रहा है, ठीक है। एल्डरली का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अर्बनाइजेशन पे क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है। तो आप जो है क्वेश्चन पास्ट 3-4-5 ईयर से कर लीजिए सोशल इश्यूज के।
सिमिलरली जियोग्राफी का जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक फ्रेमवर्क बनाइए कि भाई जियोग्राफी का क्वेश्चन आ रहा है तो मैप डालना ही डालना है, ठीक है, कि मैप अगर हम डालेंगे तो हमारा जो है विजिबिलिटी ऑफ आंसर बहुत बढ़ जाता है कि और डिफरेंट भी लगता है, ठीक है। उस तरह से सोसाइटी का जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो डायग्राम बनाने की कोशिश करिए। फॉर एग्जांपल वुमेन रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये जो लाइफ साइकिल अप्रोच होता है वुमेन में कि भाई बर्थ पे क्या होगा, जब यंग एज होगा तो क्या होगा, ओल्ड एज पे क्या होगा, डेथ पे किस तरह से जो है डिसएडवांटेज रहती है वुमेन, तो एक लाइफ साइकिल अप्रोच में जो है आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो जो है आपका मार्क्स बढ़ने का जो है वो प्रोबेबिलिटी हाई हो जाता है। उस तरह से आप एंशिएंट जब पढ़ रहे हैं, एंशिएंट के लिए क्या, जो आप प्रीलिम्स से पढ़े हैं उसी को पढ़ लीजिए और एक स्टोरी के फॉर्म में पढ़िए, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। ज़्यादा पढ़िएगा एंशिएंट उतना क्वेश्चन नहीं आता, एक दो क्वेश्चन आता है तो जो भी आपने प्रीलिम्स से पढ़ा उसी को रिवाइज कर लीजिए। पोस्ट प्रीलिम्स के लिए मैं एनसीईआरटी पढ़ता था, इनफ था। एक पोस्ट प्रीलिम्स में हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है उसको आप सीक्वेंस वाइज पढ़ लिया तो जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप अटेम्प्ट कर लेंगे, और टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी कोई बेसिक बुक पढ़ लीजिए और जो भी टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनको जो है ध्यान रखिएगा, तो उससे जो आपको फायदा होता है, काफी फायदा होगा, ठीक है। तो चलिए अब जीएस 2 देखते हैं। तो जीएस 2 में जो है मेजर आपको पॉलिटी पढ़ना है, दूसरा गवर्नेंस है, तीसरा इंटरनेशनल रिलेशनशिप। तो जो पॉलिटी है वो बेसिकली लक्ष्मीकांत से पढ़ना है और विजन का 365 जो आएगा ना तो दोनों को मिक्स करके पढ़ना है। आप लक्ष्मीकांत रिवाइज करके जाइएगा, लक्ष्मीकांत से 4-5 बेसिक क्वेश्चन हर साल आते हैं और हम लोग क्या करते हैं लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं प्रीलिम्स से पहले, रिवाइज करते नहीं है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, और जब मेंस में जाते हैं तो भूल जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मनी बिल पे ही क्वेश्चन आया तो हमको याद ही नहीं आ रहा कि मनी बिल का आर्टिकल क्या था या मनी बिल में प्रोविजंस क्या है, या फॉर एग्जांपल ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट पे आ रहा है तो उसका भी प्रोविजन याद नहीं आ रहा है, तो वो गलती नहीं करना है। लक्ष्मीकांत रिवाइज करके जाइए, मेंस 365 है, जो भी करंट अफेयर के लिए आप पढ़ रहे होंगे, जरूरी नहीं है मेंस 365, जो भी आप पढ़ रहे हो उसको पढ़ के जाइए, और जो भी करंट टॉपिक है ना मतलब जो स्टैटिक टॉपिक है उसमें करंट घुसाने की कोशिश करिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप स्टैटिक है केवल स्टैटिक लिख रहे हैं, करंट का कोई आया एग्जांपल लिख दिए उसमें। जो पॉलिटी का क्वेश्चन आएगा उसमें आप हमेशा जो है ये आर्टिकल्स डालने की कोशिश करिए, कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वेलफेयर स्टेट, इस तरह के टर्म्स अगर आप यूज करेंगे तो आपका लगेगा कि पेपर 2 पॉलिटी का आप आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज ठीक है। दूसरा क्या है कि गवर्नेंस, तो गवर्नेंस में आप देखेंगे फॉर एग्जांपल इशू रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर है, या फिर एनजीओ रिलेटेड हो गया, एसएचजी हो गया, सिटीजन चार्टर हो गया, तो इन सब टॉपिक पे आप क्या करिए एक एक पेज का नोट्स बना लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आप एसएचजी पे नोट्स बना रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी अपने नोट्स कि एसएचजी पे आप बना रहे हैं तो फॉर एग्जांपल एसएचजी क्या होता है पहले, ठीक है। फिर मेजर मेजर कौन कौन से एसएचजी है इंडिया में, एसएचजी के क्या क्या इशूज हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, गवर्नमेंट क्या कर रही है एसएचजी को के लिए, और एसएचजी को और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। उस तरह से अब एक तो ये हो गया गवर्नेंस के लिए, फॉर एग्जांपल इशू रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर भी गवर्नेंस का पार्ट है। तो आप पढ़ लीजिए पॉवर्टी और हंगर में क्या डिफरेंस है, क्या पॉवर्टी हंगर ये कॉज करता है, हंगर इज रिस्पॉन्सिबल पॉवर्टी, क्या लिंक है दोनों के लिए, गवर्नमेंट क्या कर रही है, वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन पे क्या हो रहा है, तो आप एक एक दो दो पेज का नोट्स बना लीजिए गवर्नेंस के लिए, ठीक है। ये गवर्नेंस जो ये वाला पोर्सन है, ठीक है, इसके लिए आप एक एक दो दो पेज का नोट्स बना लीजिए। इंटरनेशनल रिलेशनशिप के लिए जो मैं क्या करता हूँ कि एक तो करंट अफेयर पढ़ लीजिए, कहीं से भी मेंस 365 पढ़ना है उससे पढ़ लीजिए, और मेनली करंट पे ही आता है तो, और वो भी आपको मेंस 365 में सब नहीं पढ़ना है कि लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। आप एक देखिए कि भाई यूएस एक अच्छा इंपॉर्टेंट कंट्री है, तो यूएस से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो यूएस पे फोकस करिए, यूरोप पे फोकस करिए, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आप इंडिया का नीदरलैंड से कोई रिलेशनशिप पे क्वेश्चन आए तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी कि इंडिया नीदरलैंड पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इंडिया यूरोप पे आ सकता है, इंडिया यूएस पे आ सकता है, इंडिया जापान पे आ सकता है, समझ रहे। तो आप एक जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर आप फोकस है, डायस्पोरा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सिलेबस के एक टॉपिक को पढ़िए, देखिए जैसे डायस्पोरा है तो डायस्पोरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग, तो रीजनल ग्रुपिंग में क्या है, फॉर एग्जांपल क्वाड है एक रीजनल ग्रुपिंग, इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है, बिम्स्टेक रीजनल ग्रुपिंग है जो इंपॉर्टेंट है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो है एससीओ, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से जो है आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंटरनल पढ़ने की कोशिश करें और मेनली करंट पे ही फोकस करें। यहाँ पे आपको मेनली करंट पे फोकस करना है, स्टैटिक बहुत ज्यादा नहीं है इसमें, तो आपको जो है विजन 365 का काम चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पॉलिटी में आप लक्ष्मीकांत पढ़िए, और कुछ कुछ टॉपिक हैं जो लक्ष्मीकांत में नहीं दे रहते हैं, फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलर अब शायद ऐड कर दिया नए एडिशन में, तो आप इसको इस पे ध्यान रखें, हर साल क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ भी आपको क्या करना है कि लास्ट 5-6 ईयर से क्वेश्चन जो है ना पास्ट ईयर के उसको एक बार देखना है, उससे आपको आइडिया लग जाएगी कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किससे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। और इससे सेपरेशन ऑफ पावर है, इस पे क्वेश्चन हमेशा आता है,
फॉर एग्जांपल यहाँ पे फेडरलिज्म पे क्वेश्चन हमेशा आता है, तो आप इन टॉपिक को हमेशा रिवाइज करिए, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जैसे कैग हो गया, यूपीएससी हो गया, इन सब पे क्वेश्चन आने के प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहते हैं, तो इन पे आप फोकस करिए। तो लक्ष्मीकांत पढ़ना है, करंट अफेयर के लिए मेंस 365 पे आप ध्यान रखिए, ठीक है। जो गवर्नेंस का टॉपिक है उसमें आप एक एक पेज का नोट्स बना लीजिए, और नोट्स किस तरह से बनाना है कि व्हाट इज एसएचजी, व्हाट आर द मेजर इश्यूज विथ एसएचजीज, ठीक है। उसके एग्जांपल गवर्नमेंट क्या कर रही है, व्हाट एल्स कैन बी डन। अब कुछ अगर एग्जांपल्स हैं अच्छे, कि कोई अच्छा एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल कुदम्बश्री इन केरला, तो ये सब याद रख लीजिए ताकि आप जो है कोट कर सकें, ठीक है। उसके बाद पेपर 2 का जब आप आंसर लिखेंगे ना, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स, आर्टिकल्स, ये सब डालने की कोशिश करिए। इससे आपकी जो है आंसर की रिचनेस को आप बढ़ाएंगे, तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलने की कोशिश करें, मतलब मार्क्स ज्यादा मिलेगा, ठीक है। जब आप आईआर पढ़ रहे हैं तो आप जहां पॉसिबल हो सके, आप अगर मैप पे डिपिक्ट कर पाएंगे तो वेल एंड गुड, नहीं भी करेंगे तो नॉट अ बिग इशू, बट अगर आप कर सकते हैं तो यू विल बी एट एडवांटेज, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो जीएस2, और हाँ, जीएस2 में एक और चीज की, आप अगर फॉर एग्जांपल आप केसेस कुछ कुछ याद रखिए, फॉर एग्जांपल केशवानंदा भारती केस हो गया, चाहे मिनरवा मिल केस हो गया, ठीक है, या फिर बम्बई जजमेंट हो गया, तो आप ऐसे लक्ष्मीकांत ही पढ़ रहे हैं ना, ज्यादा नहीं पढ़ना इधर उधर जाके, लक्ष्मीकांत में ही आप निकालेंगे तो आपको 15-20 केसेस मिल जाएंगे, तो उन केसेस को याद रखिए। और हमेशा जो है एग्जाम्पल की तरह तौर पे, फॉर एग्जांपल अगर फेडरलिज्म पे क्वेश्चन आया तो आप लिख सकते हैं कि भाई बम्बई जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि फेडरलिज्म जो है इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दी बेसिक स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से अगर आप यूज करेंगे ना जो बेसिक केसेस है उन्हीं को, तो आपका जो है क्रेडिबिलिटी ऑफ आंसर्स इंक्रीजेस, ठीक है। और गवर्नेंस ऑफ पॉलिटी वाला टर्म्स मैंने बता ही दिया, ठीक है। आप ये ध्यान रखिए स्टैटिक पे भी आपको फोकस करना है, आप लक्ष्मीकांत छोड़ के नहीं जाइएगा, लक्ष्मीकांत पढ़िए जरूर, ठीक है, मेन से पहले, ताकि डायरेक्ट क्वेश्चन जो 5-6 आते हैं उनमें आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकें, ठीक है। आगे देखते हैं जीएस3। जीएस3 में आप देखेंगे तो जो शुरू के जो टॉपिक है ना, यहाँ तक इन्वेस्टमेंट मॉडल तक, इन्वेस्टमेंट मॉडल तक जो क्वेश्चन है, ये बेसिकली इकोनॉमिक्स है, ठीक है। उसके साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो जाता है, ठीक है, ये दोनों, ये तीनों साइंस टेक्नोलॉजी है। फिर ये जो है आपको इन्वायरमेंट है, और फिर इधर इंटरनल सिक्योरिटी है, मतलब सिक्योरिटी। तो जो आप लास्ट के सिक्योरिटी वाला जो पार्ट है ना, इसको आप कोई एक बेसिक बुक से कवर कर लीजिए, और मेंस 365 जो आएगा ना लास्ट में सिक्योरिटी का, उससे पढ़ लीजिए। बहुत कम इनपुट देके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 5-6 क्वेश्चन आएगा, एकदम फटाफट कर दिया, इजी इजी क्वेश्चन आता है, और टॉपिक वाइज ही आएगा। फॉर एग्जांपल डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि डेवलपमेंट और स्पेयर ऑफ एक्सट्रीमिज्म में क्या लिंकेज है, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा, या कि रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर इन क्रिएटिंग चैलेंज टू सिक्योरिटी डिस्कस, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप एक एक टॉपिक उठाइए सिलेबस से, और देखिए कि हर टॉपिक कवर किए कि नहीं। अगर आप टॉपिक वाइज सिलेबस का टॉपिक उठाइए और उस पे एक एक पेज का नोट्स बना लीजिए, फॉर एग्जांपल चैलेंज थ्रू कम्युनिकेशन इंटरव्यू, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट के 4-5 साल के क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो जो नहीं पूछा है उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है आने की, ठीक है, तो उसको भी तैयार कर लीजिए। तो सिक्योरिटी पे ध्यान दीजिए, सिक्योरिटी में आप हाई स्कोर कर सकते हैं, 5 क्वेश्चन 50 नंबर का क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिक्योरिटी से आता है, 50-60 नंबर का, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, पहला बात ये। दूसरा, बेसिक इकोनॉमिक्स के लिए आप कहीं से, जैसे राम आई से पढ़े होंगे, जहां भी आपका सोर्स होगा उसको आप रिवाइज करके जाइए, क्योंकि फॉर एग्जांपल टॉपिक्स है बजटिंग, भाई बजटिंग पता है कि भाई आउटकम बजटिंग होता है, जेंडर बजटिंग, सब आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। आप केवल करंट पे फोकस करे जाएंगे तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, करंट आपको यूज करना है, केवल करंट पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। तो आप बेसिक इकोनॉमिक्स जहां से भी पढ़ेंगे उसको रिवाइज करके जाइए, ठीक है। और कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो आप प्रीलिम्स में नहीं पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल ई टेक्नोलॉजी इन द ईड ऑफ फार्मर, उतना ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। उसी तरह से फॉर एग्जांपल मेजर क्रॉप एंड क्रॉपिंग पैटर्न, तो इन सब टॉपिक पे एक एक पेज का नोट्स बना लीजिए। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कैसे नोट्स बनाए हैं। फॉर एग्जांपल मेजर क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न, तो पढ़ लीजिए भाई क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, कैसा क्रॉपिंग पैटर्न इंडिया में है, और क्या प्रॉब्लम्स है उन क्रॉपिंग पैटर्न्स को लेके, और गवर्नमेंट और क्या कर रही है ताकि क्रॉपिंग पैटर्न्स को जो है एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अनुसार किया जा सके, ठीक है। सिमिलरली ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर, तो कौन कौन टेक्नोलॉजी जो है फार्मर के एड में है, क्या इश्यूज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली फूड प्रोसेसिंग है, तो इन सब टॉपिक पे जो है आप एक एक पेज का नोट्स बना लीजिए। इन 1 2 3 4 5 जो शुरू के टॉपिक है ये, इन पे लैंड रिफॉर्म्स है, लैंड रिफॉर्म क्या होता है, कैसे लैंड रिफॉर्म हुआ, क्या चैलेंजेस हैं, और अभी क्या कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, इन सब पे एक एक पेज का नोट बना लें ताकि आप एग्जाम से पहले रिवाइज कर सकें, रिवाइज करेंगे तो आप याद रहेगा आपको, और आप जाके एग्जाम में लिख सकेंगे। केवल आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा पढ़ तो सब कुछ लिया, जब एग्जाम के लास्ट 15 दिन आएंगे तो आपको लगेगा सब भूल रहे हैं, कुछ याद ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो गलती नहीं करना है, आप जो पढ़िए आप इस मोटिव के साथ पढ़िए कि हमको याद करके एग्जाम में रिप्रोड्यूस करना है, ठीक है, तो वो बहुत जरूरी है, ठीक है। और आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे, 15-20 टेस्ट लिखेंगे तो आपको आइडिया भी लग जाएगा कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। करंट अफेयर पढ़िए, ठीक है, करंट अफेयर नहीं होता, ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, बेसिक करंट अफेयर जो मेन सिस्टम वगैरह में आएंगे उससे हो जाएगा काम, ठीक है।
इन्वायरमेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ, से फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट के लिए ये एक बार शंकर का ओवरऑल की क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड थोड़ा सा रिवाइज करके जाइएगा, ठीक है, स्टैटिक रिवाइज कर लीजिएगा, और करंट अफेयर जो मेंस में हुआ था उसे पढ़ लीजिएगा। अब डिजास्टर मैनेजमेंट में एक साइकिल होता है, ठीक है, प्री डिजास्टर पोस्ट डिजास्टर साइकिल, वो आपको बनाना ही बनाना, कोई भी क्वेश्चन है बना दीजिए, ठीक है। और उस तरह से एक आता है कि फॉर एग्जांपल एनडीएमए का गाइडलाइंस साइक्लोन के लिए क्या है, ड्रॉट के लिए क्या है, अर्थक्वेक के लिए क्या है, तो ये हर साल क्वेश्चन आता है, तो आपको इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा, तो आपको तैयार कर लीजिए, एक एक पेज का नोट बना लीजिए एनडीएमए का गाइडलाइंस। और आप देखेंगे हर गाइडलाइंस हर डिजास्टर के लिए देखेंगे तो एक बेसिक गाइडलाइंस ही है, ठीक है, वो कॉमन सेंस से भी लिख सकते हैं, एक बार आप पढ़ के जाएंगे तो एग्जाम में रिप्रोड्यूस करना आसान होगा, ठीक है। तो साइंस आर्कियोलॉजी करंट से पढ़ना है, इन्वायरमेंट थोड़ा सा शंकर देख लीजिए और थोड़ा करंट अफेयर से देख लीजिएगा, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक दो पेज का नोट्स बना लीजिए, उसी को रट्टा मार लीजिएगा और एग्जाम में जाके लिख दीजिएगा, ठीक है। सिक्योरिटी बेसिक्स बुक्स पढ़ लीजिए एक कोई भी, मैंने अशोक कुमार एक आईपीएस हैं, उनका एक बुक था चैलेंज टू इंटरनल सिक्योरिटी, ये पढ़ा था और काफ़ी अच्छी बुक है, इससे पढ़िए और एक एक दो दो पेज का नोट बना लीजिए हर पे, और एग्जाम में जो है एग्जाम से पहले रिवाइज कर लीजिए ताकि रिप्रोड्यूस कर सकें एग्जाम में, ठीक है। ये हो गया। अब जीएस4 बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसमें आप 120-25 आराम से ला सकते हैं और बिना मतलब ज़्यादा मेहनत के, कम मेहनत करके ज़्यादा आउटपुट आप जो है निकाल सकते हैं। इथिक्स में क्या करना है, देखिए इथिक्स के जो ये जो टॉपिक है ना यहाँ तक के स्टडी से पहले, ये बेसिकली बेसिक इथिक्स है जो आपको पढ़ना है। कहाँ से पढ़ें, मैंने लेक्सिकन पढ़ा था, आप कोई भी बुक उठा लीजिए, एक बेसिक पढ़ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल इथिक्स एंड ह्यूमन डिटर्मिनेंट्स ऑफ, फॉर एग्जाम्पल लिखा ना डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंसेप्ट ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन डायमेंशंस, क्या होता है, कौन कौन सा डायमेंशंस ऑफ एथिक्स होते हैं, एटीट्यूड क्या है, मतलब एक बेसिक पढ़ लिए, ठीक है। एक एक पेज का नोट्स बनाइए, फॉर एग्जाम्पल एटीट्यूड है तो एटीट्यूड होता है, व्हाट इज एटीट्यूड, ठीक है, एटीट्यूड का कंटेंट क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है, जो जो टर्म्स यूज किया गया है, ठीक है। इसका एटीट्यूड का इन्फ्लुएंस और रिलेशंस विद थॉट एंड बिहेवियर क्या है, मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या होता है, सोशल इन्फ्लुएंस एंड प्रोसेस क्या होता है, तो आप एक बेसिक बना लीजिए भाई क्या होता है, और बेसिक उसका जो है एक पेज का नोट्स बना लिए, ठीक है। उसके बाद आप उसमें क्या करिए, ऐड करिए एग्जांपल्स ऐड करिए, ठीक है। एग्जांपल कैसे ऐड करना है, पर्सनल लाइफ से एग्जांपल ऐड करना है और प्रोफेशनल लाइफ से एग्जांपल ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद करंट एग्जांपल ऐड करिए, हिस्टोरिकल एग्जांपल है उसको ऐड करिए, इंटरनेशनल एग्जांपल है उसको ऐड करिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल आप अगर मान लीजिए ऑनेस्टी पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऑनेस्टी टॉपिक, ठीक है, तो ऑनेस्टी में देखिए क्या है कि ऑनेस्टी, व्हाट इज ऑनेस्टी, ठीक है। फिर ऑनेस्टी का गवर्नेंस में क्या यूज है, ऑनेस्टी अगर रहेगा गवर्नेंस तो क्या फायदा होगा, इस टाइप से आप पढ़ लिए जो भी दिया हुआ है। उसके बाद पढ़े कि ऑनेस्टी पर्सनल लाइफ में क्या ऑनेस्टी का एग्जांपल है, करंट लाइफ में अगर कोई इंसिडेंट हुआ ऑनेस्टी का तो वो याद रख लीजिए, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसको जो है ऐड कर लीजिए। हिस्टोरिकल ऑनेस्टी फॉर एग्जांपल गांधी जी का कोई ऑनेस्टी का एग्जांपल हो तो वो लिख लीजिए। सिमिलरली मान लीजिए आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इमोशनल इंटेलिजेंस कंसेप्ट कि व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, और गोल्डमैन वोल्डमैन की जो डेफिनेशन होता है 4-5 कंपोनेंट होता है वो याद रख लीजिए, ठीक है। फिर देयर यूटिलिटीज एंड एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, तो आप केवल बुक से पढ़ के मत जाइए, आप क्या करिए इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़े, ठीक है, उसका क्या कंसेप्ट है, उसके क्या जो है पार्ट्स होते हैं इमोशनल, वो पढ़ लिए, और उसका देयर यूटिलिटीज एंड एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस एक टॉपिक लिखे, उसके अंदर 4-5 पॉइंट्स लिखे और कुछ एग्जाम्पल अगर है तो वो लिख लिए, और आप एक एक पेज का हर टॉपिक पे नोट बना लीजिए और नोट बना के याद कर लीजिए और एग्जाम में जाके आपको लिख देना है, ठीक है। कोई भी बेसिक बुक्स उठाइए आप, ये 10-15 दिन आप करेंगे ना, 10-15 दिन में आप एक एक वर्ड उठाइए, इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एसेंस डिटरमिनेंट्स एंड कंसेप्ट्स ऑफ इथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, इस पे एक पेज, डायमेंशंस ऑफ इथिक्स एक पेज, इथिक्स इन प्राइवेट, इस तरह करेंगे तो आप 15-20 पेज 25 पेज का एक नोट्स बन जाएगा आपका, तो आपका बेसिक इथिक्स तैयार हो जाएगा, ठीक है, हो गया। तो इससे जो है आप सेक्शन ए के जो 130 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं ना वो कर लेंगे। और ये ध्यान रखना है एथिक्स में हमेशा एग्जाम्पल कोट करना है, जितना एग्जाम्पल जितना प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जाम्पल देंगे आप उतना अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। और ये जो आप एथिक्स में जो सेक्शन ए का जो कंसेप्ट होता है उसी को आपको केस स्टडी में यूज करना है। केस स्टडी में कैसे यूज करना है, आपको क्या करना है कि जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन है लास्ट 4-5 ईयर से थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, पहले जो 2013-14-15 में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एथिक्स के स्टडी में वो नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप लास्ट 5-6 ईयर का क्वेश्चन कर लीजिए और जो है एक बेसिक फ्रेमवर्क बना लीजिए कि भाई हमको इंट्रोडक्शन ऐसे करना है, स्टार्ट ऐसे करना है, जो स्टेप्स अगर पूछते हैं तो ये ऐसे देना है, कंक्लूड ऐसे करना है, ठीक है। एक बेसिक फ्रेमवर्क आप बना लेंगे तो, और वो कैसे करेंगे, कोई भी टेस्ट सीरीज उठा लीजिए, विजन का, फोरम का, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप टेस्ट सीरीज कर रहे हैं मेंस का उसका उठाइए, जी 4 का 4-5-7-10 जो है केस स्टडी सॉल्व कर लीजिए, उसका एक बेसिक फ्रेमवर्क तैयार कर लीजिए और आप जो है जो भी कंसेप्ट है ना उसको अप्लाई करने की कोशिश करिए, जो भी कंसेप्ट आप पार्ट 1 में पढ़े थ्योरेटिकल कंसेप्ट है उसको यूज करने की कोशिश करिए। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि नहीं रिजल्ट से इंपॉर्टेंट है कि आप जो है वर्क क्या कर रहे हैं, ड्यूटी क्या है वो इंपॉर्टेंट, तो आप ऐसे टर्म यूज करिए कि डियोंटोलॉजिकल एथिक्स इज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस टाइप से। तो बेसिक बुक पढ़ लीजिए और जो है केस स्टडी सॉल्व कर लीजिए
और उसके बाद फिर जो है एग्जाम्पल कलेक्ट कर लीजिए। और एग्जाम्पल कैसे कलेक्ट करेंगे कि पर्सनल लाइफ का कोई एग्जाम्पल, और दूसरा जो है प्रोफेशनल लाइफ का या फिर जो जनरल एग्जाम्पल होता है उसमें हिस्टोरिकल एग्जाम्पल क्या है, करंट एग्जाम्पल क्या है, इंटरनेशनल एग्जाम्पल भी है कुछ तो वो भी यूज कर लीजिए। इस तरह से आप अगर बेसिक फ्रेमवर्क में आप तैयारी करेंगे तो 80-90 डेज बहुत अच्छे से अगर आप यूटिलाइज कर देंगे तो आपका मार्क्स मेंस में बहुत अच्छा आएगा, ट्रस्ट मी। और आप चाहते हैं कि जीएस 4 का फॉर एग्जांपल आप जीएस 4 में चाहते हैं कि भाई कैसे पढ़ें, फॉर एग्जांपल जीएस 4 में आप एक एक टॉपिक का अगर आप कुछ डिटेल चाहते हैं तो वो बताइए, मैं वो बताऊंगा। फिर जीएस 1 में मान लो फॉर एग्जांपल जीएस 1 में आप एक एक टॉपिक की भाई जीएस 1 फॉर एग्जांपल यहाँ पे जीएस 1 में कि इंडियन कल्चर कहाँ से पढ़ना है, मॉडर्न इंडिया का स्पेसिफिक कहाँ से पढ़ना है, या फिर इंडियन सोसाइटी में डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया कैसे पढ़े, रोल एक एक अगर आप बेसिक डिटेल चाहते हैं तो मैं अलग अलग सब्जेक्ट पे जीएस 1 के लिए, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 सब के लिए अलग अलग वीडियो भी आपके लिए बना सकता हूँ। ऑल दी बेस्ट, अच्छे से पढ़िए और कोई भी डाउट हो तो बताइए, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइस। ऑल दी बेस्ट।